हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूट्यूब के अकाउंट पे, जो आप लोग कमेंट करते हैं। मैं सभी के क्वेश्चंस पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं मोस्टली पढ़ सकूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, एक साथ नहीं पढ़े जा सकते। तो मैं जब भी टाइम मिलता है मुझे पढ़ता हूँ। और आप में से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मेरे क्वारा अकाउंट पे भी ये काफ़ी बार आया है। तो ये क्या प्रश्न है कि ट्विन फ्लेम का जो जर्नी होती है उसकी लास्ट स्टेज, एक्चुअली दो कपल इसमें मैरिज होती है कि नहीं होती, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, इसका हमारे करियर पे, हमारी ग्रोथ पे, सोल अवेकनिंग पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे क्या असर पड़ता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस शॉर्ट्स वीडियो में इन सब टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि आप इस जर्नी में हैं। बहुत सारे सिम्टम्स मैंने को बताए हैं, बहुत सारे साइंस बताए हैं कि इसमें दो पर्सन एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियां अच्छाइयां बता रहे हैं। इस केसेस में लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे से आप दूर जाते हैं फिर पास आते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। कई सारे आप हो सकता है कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट कर ले। और कुछ लोग जो मेरे पास कॉल करते हैं या पर्सनल रीडिंग के दौरान आप उनके देखिए कि वो ये बताते हैं कि वो मान ली उनकी एज ज़्यादा हुई तब वो पर्सन उनकी लाइफ में आया, या किसी की लाइफ में पहले आया, तो वो इमोशनल अनबैलेंस है तो मैनेज नहीं कर पाए। तो ये एक सिचुएशन भी कई बार आती है दोस्तों। इससे ये पता चलता है यू आर ओल्ड सोल, आप निश्चित रूप से एक पुरानी सोल है, जो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप नेचर से एक बॉन्ड, एक कनेक्शन महसूस करते हैं एक्चुअली। और इसी वजह से आप सेंसिबल ज़्यादा हैं, आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है इनर सेल्फ से। और डिवाइन मस्कुलर एंड फेमिनिन जो एनर्जी होती है, ये तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली ये सब फील कर पाती है। आपकी कोई भी एनर्जी, जैसे कि कोई भी अगर मेल है तो इनर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, फीमेल्स को लोगों को उनका नेचर बहुत ओवर केयरिंग होगा। अगर वो नॉर्मल रिलेशनशिप में आएंगे, उनके नॉर्मल कोई फीमेल होगी जो इस जर्नी में नहीं होगी, तो मोस्टली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी, कोई मेल इतना ज़्यादा क्यों केयरिंग दिखा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होगी। अगर फीमेल होगी तो वो एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा मतलब एनर्जीज फील करना चाहेगी, एक बॉन्ड चाहेगी, बट उसको एक नॉर्मल रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसीलिए एक्चुअली ये सेपरेशन का फेज भी आता है, थोड़ी पेन और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब ये पेन और प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट हो गई है, तो ये कैसे दूर हो सकती है। इस जर्नी में जो ओवरऑल मकसद होता है, इसका एंड स्टेज क्या मैरिज पे ही जाके खत्म होती है? जी नहीं दोस्तों, इसका एंड रिजल्ट बिल्कुल भी मैरिज नहीं होता। एंड जो स्टेज होता है बिल्कुल मैरिज नहीं होता। मैरिज एक 3D वर्ल्ड में एक छोटा सा, आप कह सकते हैं सोसाइटी एक कार्यक्रम है, लेकिन बट हम अगर 5D डायमेंशन पे, इसके ऊपर के डायमेंशंस पे जाएं, तो सोल अपनी इच्छा से, दो सोल एक दूसरे से बॉन्ड है, अपनी इच्छा से साथ रह रही हैं। तो हो सकता है कि दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ भी हो, बट उनके जो कनेक्शन है, इमोशनल एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है और एनर्जी शेयरिंग है, वो कहीं से भी कम नहीं होगा। हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कई बार प्रॉब्लम आए, बट वो जो शेयरिंग है वो कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक किसी सोलमेट के साथ, दोनों लोग अलग अलग अपने अपने सोलमेट के साथ हैं, तभी भी वो ग्रोथ कर सकते हैं। इसका जो एंड रिजल्ट होता है, इसका जो लास्ट स्टेज होता है, वो एक्चुअली हमारी जो क्योंकि हम सब एक अस्तित्व का हिस्सा हैं। इस पूरी धरा पर जो भी कुछ हो रहा है, कॉन्शियसनेस हमसे जो करा रही है, एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं, वो हमसे एक अस्तित्व करा रहा है। एक्चुअली वो अस्तित्व हम बहुत बड़ा पार्ट होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जो लोग थोड़े से डिवाइन स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील कर रहे हैं, इनर सेंसिटिविटी फील कर रहे हैं, मतलब सेंसिटिव नेचर के प्रति, हर एक पर्सन के प्रति जो सेंसिटिव हैं और अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, इंट्यूशन को समझ रहे हैं, वो एक्चुअली मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शिफ्ट करने के लिए, एक इंक्रीमेंट करने के लिए, इन्हेंसमेंट करने के लिए। आप बहुत ही आसानी से बढ़ाते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ह्यूमैनिटी के लिए। जो ह्यूमैनिटी एक नए ऑरा की तरफ, नए एरा की तरफ जाएगी, नए युग की तरफ जाएगी, उसमें आप इन ट्विन फ्लेम्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। बहुत ज़्यादा ये एक चीज़ें फील करते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं। दैट्स वाई कि आपका एक निश्चित एम सिर्फ मैरिज तक ही सीमित नहीं होता है। हाँ, मैरिज या सेपरेशन इसलिए आता है क्योंकि आप में वो जो फेज है, लाइक जो आपकी हीलिंग है, जो आप में पेन है, वो कार्मिक अकाउंट जो आपने क्रिएट किए हैं पास्ट लाइफ्स में, जो कि आपके हॉरोस्कोप के देख के, डिस्ट्रिक्ट चार्ट देख के, नौमास कुंडली का आकलन करके पता चल जाएगा किस चक्रा पे हमको काम करना है। अगर आपको ये पता चल जाए, वैसे भी अगर आप जर्नी में होंगे, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग थोड़ी बहुत भी हो गई है, तो आपको एहसास होगा कि मेरा हाँ ये चक्र डैमेज है, मुझे इस चक्र पे काम करना चाहिए। उस एनर्जी को रिलीज करके आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये
कुछ सिंपल थिंग्स थी जो आप लाइफ में अपना के आगे बढ़ सकते हैं। और मैरिज की जहाँ तक बात है, वो तो एक नेचुरल सा 3D वर्ल्ड में एक कह सकते हैं प्रोग्राम है, एक कह सकते हैं दोनों लोगों साथ आना है। तो एक ये ऐसा समझ लीजिए, ये एक एम नहीं है, बट एक मीडियम है जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। अगर ये मिल जाता है किसी व्यक्ति को, किसी ट्विन फ्लेम को, तो बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है। वरना ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, पर ग्रोथ फिर भी होती है। तो इसका मतलब अगर नहीं मिले हैं तो रनर भाग गया है, और आपको टाइम दिया गया है कि आप अपने आप पे काम करें, आपकी वो जो एनर्जी है उसको इम्प्रूव करें, अपने आप को बढ़ाएं। जो चेजर होता है वो जब अपनी एनर्जी को और बढ़ाता है, रनर कई बार लाइफ में आता है, दोनों लोग बात करते हैं, फिर रनर भाग जाता है। उस केसेस में चेजर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इस केस से तभी निकल कोई सकता है जब अपने आप को और हीलिंग करता है और इम्प्रूव करता है, अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाता है, चेतना के स्तर को बढ़ाता है। तब वो एक बार वापस आता है, वही रनर जो भाग गया था वो वापस आता है, दोनों की यूनियन होता है, और ग्रोथ, कॉन्शियसनेस की ग्रोथ, हमारे अर्थ की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ग्रोथ आगे बढ़ती है, और बड़े बड़े कार्य इनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद आपको क्योंकि शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों से साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद है दोस्तों आगे हम लोग मिलेंगे, और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।